भारत के खौफ में जी रहा था पाकिस्तान। अब भारत ने दिया एक और झटका। तालिबान ने भारत को दिया ऐसा तोहफा, माला माल हो जाएगा भारत। भारत ने काबुल में खोला दूतावास तो अफगानिस्तान ने भारत को तुरंत दिया रिटर्न गिफ्ट। चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के उड़ गए होश। भारत के हाथ लग गया तापी का खजाना। काबुल में दूतावास खोलना क्यों बन गया इतना खास? भारत और अफगान की दोस्ती से दुश्मन है परेशान। जरूरी नहीं कि दुश्मन को गोली और बारूद से ही मारा जाए। कई बार दुश्मन को ऐसी चोट दी जाती है जिससे उसकी जान हलक में आ जाती है। अफगानिस्तान से दोस्ती देखकर भारत के दुश्मनों का यही हाल हो रहा है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान परेशान है और चीन के भी होश उड़े हैं। भारत ने एक और ऐसा धमाल मचाया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पहुंच गई है। ये ऐसी चोट है जिसकी टीस पाकिस्तान में सालों साल तक रहने वाली है। भारत ने चाणक्य वाला वो दिमाग लगाया है जिसके बाद पाकिस्तान के लिए खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जिस खजाने पर पाकिस्तान ताला लगाकर बैठा था, अब वो खजाना भारत के हाथ लगने वाला है। भारत ने वो काम कर दिया जिससे पूरा अफगानिस्तान झूम उठा और भारत को रिटर्न गिफ्ट में बहुत बड़ा खजाना दे डाला है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में अब नई जान आ गई है, क्योंकि भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोलकर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया है। एक तरह से भारत ने तालिबान को दुनिया की सबसे बड़ी मान्यता दे डाली है। मतलब साफ है कि भारत अब अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने जा रहा है। भारत ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, तालिबान ने भी रिटर्न गिफ्ट दिया है। तालिबान ने भारत को कुछ ऐसा सौंप दिया है जिसकी कीमत अरबों खरबों डॉलर में भी नहीं आंकी जा सकती। तालिबान के इस गिफ्ट से भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा महाशक्ति बन सकता है। चीन से लेकर पाकिस्तान तक के लोग अपना माथा पीट रहे होंगे। तापी गैस पाइपलाइन के जरिए भारत कैसे तहलका मचाएगा और भारत के लिए ये इतनी खास क्यों है, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। भारत का काबुल में दूतावास खुलना सिर्फ कागजों की बात नहीं है। इसका मतलब है कि अब भारत अफगानिस्तान में सीधे तौर पर अपने विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण के कामों में और सशक्त भूमिका निभा सकेगा। दूतावास के जरिए भारत अफगान समाज की प्राथमिकताओं के हिसाब से मदद कर सकेगा और वहां स्थायी राजनीतिक और आर्थिक संपर्क बनाए रख सकेगा। इसके अलावा भारत की एंट्री होने से पाकिस्तान भी एयर स्ट्राइक करने से पहले 100 बार सोचेगा। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाला था, उस तालिबान को भारत ने पाकिस्तान से तोड़कर सही और तरक्की के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो तालिबानी खौफ का दूसरा नाम थे, आज वही तालिबान अपनी और अपने देश की तरक्की चाहता है। अब भारत की मदद से तालिबान के साथ पूरा अफगानिस्तान बदल सकता है। क्या है ये तापी प्रोजेक्ट और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तापी प्रोजेक्ट कैसे भारत को मालामाल कर देगा और कैसे तालिबान की ये चाल पाकिस्तान को कब्र में डालेगी, सब कुछ आपको बताते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दिया है। सबसे पहले तो भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अपग्रेड करके, यानी उसका दर्जा बढ़ाकर एक पूर्ण दूतावास में बदल दिया। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीति की वो चाल है जिससे पूरा तालिबान खुश हो गया, जबकि अफगानिस्तान का फायदा उठाने वालों के होश उड़ गए। पूरी दुनिया ने तालिबान को किनारे लगा दिया था। अमेरिका के जाने के बाद और तालिबान सरकार आने के बाद से अफगानिस्तान अकेला पड़ गया था। कोई भी बड़ा देश तालिबान के साथ नहीं आ रहा था और ना ही उसे मान्यता दे रहा था। इसी मौके का फायदा पाकिस्तान उठाने की फिराक में था। पाकिस्तान सोच रहा था कि तालिबानी तो उसके अपने हैं और वो जैसे चाहेगा वैसे उनको यूज करेगा। पाकिस्तान तालिबान सरकार को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन भारत की चाणक्य बुद्धि ने पाकिस्तान को अब कहीं का नहीं छोड़ा है। भारत ने अकेले पड़े तालिबान को वो सारी मदद दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। जब अफगान लोग भूखे मर रहे थे, पाकिस्तान ने भी उन्हें देश से बाहर कर दिया था। तब भारत ने हजारों टन गेहूं भेजा, भारत ने दवाइयां भेजी। भूकंप आया तो भी सबसे पहले मदद के लिए भारत कूद पड़ा। यानी भारत ने अपना इंसानियत का रिश्ता दिखाया और यही रिश्ता अफगानिस्तान को पसंद आ गया। तालिबान सरकार समझ गई कि भारत वो देश है जो बिना किसी स्वार्थ के मदद कर रहा है और अब भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोल दिया। पूरा अफगानिस्तान जानता है कि भारत के साथ ही उनकी तरक्की होगी और अब दुनिया को भी ये मैसेज गया है कि भारत की अफगानिस्तान का सच्चा दोस्त भी है और हितैषी भी। एक तरह से ये दूतावास खोलकर भारत ने तालिबान को अघोषित मान्यता दे दी है। तालिबान के विदेश मंत्री को भारत में जो इज्जत मिली है उससे वो गदगद है और पूरे तालिबान को अब भारत ने वो इज्जत दे दी है जिसका इंतजार उन सभी को था। चीन और पाकिस्तान जो सोच भी नहीं सकते, वो भारत ने करके दिखा दिया। पाकिस्तान हमेशा के लिए अफगानिस्तान को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था, लेकिन आज तालिबान खुली हवा में सांस ले रहा है और अपना भला बुरा भी समझ रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री तालिबान को नमक हराम बता रहा है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, मासूम अफगानों को निशाना बनाया। बदले में तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी को बीच चौराहे पर तमंचे पर डिस्को करा दिया और अब तालिबान ने भारत के लिए अपनी दोस्ती और वफादारी दिखाते हुए पूरे पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। भारत ने दूतावास खोला तो तालिबान ने भारत के सम्मान के बदले में एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया
जो सीधे भारत को मालामाल कर देगा। तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खुद जाकर तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। वही तापी प्रोजेक्ट जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। ये भारत के लिए गेम चेंजर होने वाला है और इस बार तुर्कमेनिस्तान भी पूरी ताकत के साथ इसमें शामिल है। मुल्ला अब्दुल गनी ने तापी प्रोजेक्ट का निरीक्षण करके पाकिस्तान को धमका दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा और भारत से हाथ मिलाकर अपने देश को आगे ले जाएगा। तालिबान अब दुनिया को दिखा रहा है कि आतंक का अड्डा पाकिस्तान है, जबकि अफगानिस्तान अब व्यापार करेगा और भारत के साथ मिलकर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, आज वही तालिबान अपने आका को लात मारकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। इसकी वजह है भारत की इंसानियत, जिसने तालिबान का दिल बदल दिया और उन्हें कामयाबी का रास्ता दिखाया। अब ये समझिए कि तापी आखिर है क्या। तापी 4 देशों के नाम का छोटा रूप है। तापी मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान के पास कुदरती गैस का खजाना है। उसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है। तापी प्रोजेक्ट में पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होगी और फिर अफगानिस्तान में घुसेगी, फिर पाकिस्तान से होकर भारत के फाजिल्का में एंट्री लेगी। इस पाइपलाइन के जरिए हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर कुदरती गैस सीधे भारत आएगी। अफगानिस्तान में माहौल ठीक न होने की वजह से ये प्रोजेक्ट अटक गया था और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को हथियार बनाना चाहता था, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया। अफगानिस्तान ने अब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। 14 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई भी जा चुकी है और अगले 70 किलोमीटर के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि तापी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो इसे हर हाल में पूरा करेंगे। तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर का कहना है कि ये सिर्फ पाइपलाइन नहीं है, ये भरोसे का पुल है। अब अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों ही भारत तक के खजाना पहुंचाकर ही दम लेंगे। भारत गैस और तेल के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर है। समंदर के रास्ते आने वाली LNG गैस बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन तापी सबसे बड़ी गेम चेंजर होगी। इस पाइपलाइन के चालू होते ही भारत को सीधे जमीन के रास्ते से बिना किसी झंझट के सस्ती और लगातार गैस मिलेगी। इस गैस से भारत के बिजली घर चलेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी। मेक इन इंडिया का पहिया डबल स्पीड से घूमेगा। घरेलू गैस से लेकर CNG सस्ती होगी। अगर गैस सस्ती तो सामान भी सस्ता बनेगा और भारत दुनिया के बाजार में तबाही मचा देगा और अब भारत को मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब समझिए कि पाकिस्तान को झटका कैसे लगा है। पाकिस्तान को लगता था कि भारत को अगर मिडिल ईस्ट से गैस, तेल और मिनरल चाहिए तो पाकिस्तान के आगे झुकना भी होगा। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, उसी तरह से पाकिस्तान भी तापी पाइपलाइन से गैस बंद करके भारत को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन भारत ने यहीं पर बड़ा खेल कर दिया। अब तालिबान ने इसकी सुरक्षा की गारंटी ली है, यानी पाकिस्तान ने अगर जरा भी चूंचा की तो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान उस पर टूट पड़ेंगे और फिर भारत पाकिस्तान को पटक देगा। और अगर इस बार तालिबान ने पाकिस्तान को मारना शुरू किया तो भारत की सीमा तक भगा कर लाएगा। मजबूरी में अब पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा, जिसके बाद भारत मालामाल हो जाएगा और पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस के नाम पर भीख मिल जाएगी। ये है भारत की कूटनीति। ये वो दिमाग है जिससे अमेरिका भी घबराता है तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। पाकिस्तान का करीबी ही उसके खून का प्यासा है और भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के रास्ते ही भारत मालामाल होगा। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की बुरी हार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी बिना बारूद वाली पिटाई है। चीन भी पाकिस्तान को पालकर अफगानिस्तान को सीपेट में फंसाना चाहता था, लेकिन अब भारत ने तापी के रास्ते मिडिल ईस्ट तक अपनी पकड़ बना ली और ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं। वैसे दोस्तों, बदले हुए तालिबान और भारत तालिबान की दोस्ती पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत और तालिबान मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने के साथ खुद भी एक बड़ी ताकत बन जाएंगे? जिस तालिबान को कोई भाव नहीं दे रहा था, क्या अब भारत की मदद से वो दुनिया में अपनी पहचान बना लेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।